तो मैं आज कहना चाहूंगा मीडिया के माध्यम से, अगर अधिकारी कर्मचारी नाचन की जनता की आवाज को नहीं सुनेंगे तो मैं इसी तरह से नाचन की जनता की आवाज को उठाता रहूंगा, चाहे एक नहीं अनेकों एफआईआर मेरे ऊपर होती रहे। इस बात को मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूंगा। तो मैं आज कहना चाहूंगा मीडिया के माध्यम से, अगर अधिकारी कर्मचारी नाचन की जनता की आवाज को नहीं सुनेंगे तो मैं इसी तरह से नाचन की जनता की आवाज को उठाता रहूंगा, चाहे एक नहीं अनेकों एफआईआर मेरे ऊपर होती रहे। इस बात को मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूंगा। एसडीएम बलह व कानूनगों के साथ बदतमीजी के बाद चर्चा में आए बीजेपी विधायक विनोद कुमार ने पत्रकारों से बातचीत में स्पष्ट किया है कि नाचन की जनता की आवाज को मैं इसी तरह उठाता रहूंगा, चाहे इसके लिए मेरे खिलाफ एक नहीं अनेक एफआईआर दर्ज हो जाएं। याद रहे कि एसडीएम बलह व कानूनगों के साथ बदतमीजी के बाद 3 दिन पहले विनोद कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। कि भाई मेरी नायब तहसीलदार से यहाँ पे बात करवाइए। मैंने बात की उनसे, मैंने कहा आप इनको तरपाल क्यों नहीं देते जब पटवारी ने लिख करके दिया है। जब उन्होंने थोड़ा बाहरी मन से बात की कि तरपाल नहीं मिलेंगे, आपके लोगों को तरपाल नहीं मिलेंगे, धूप खिल गई है, मैंने कहा बारिश होगी फिर कौन जिम्मेवार है? अगर घर गिर जाएगा उसके बाद उसका जिम्मेवार कौन है? तो फिर उसने फिर भारी मन से बात की। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई साहब, आप वहीं रहिए, मैं आ रहा हूं अपने लोगों के लिए, अपने क्षेत्र की जनता के लिए मैं आ रहा हूं। लेकिन जब तक मैं वहां पर पहुंचा, मुझे सारे के सारे लोग भ्रिकमणी से, आप हमारे देख सकते हैं आदमी शर्मा जी यहां पे आए हैं जो लगभग 70 साल से ऊपर उनकी उम्र है। वहां पे एक बहन रजवाड़ी पंचायत, अपनी शाली पंचायत से वहां पर आई थी और वो सब्जी की गाड़ी पे आई थी, क्योंकि आजकल कोई भी बसें नहीं चल रही है, कुछ लोग पैदल भी आए। मैंने कहा आपने इनको तरपाल क्यों नहीं दी? और उनकी ओर से कहा गया आपने तो सारी चीजें लाइव में देखी है, और उसमें उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि एसडीएम ने मना किया। हमने कहा अगर एसडीएम ने मना किया तो मेरी बात करवा दीजिए। और जब उन्होंने बात नहीं करवाई तो हम स्वयं ही एसडीएम के पास चले गए और हमने वहां पर भी इनका पक्ष रखा एक जनप्रतिनिधि होने के नाते। अब आप मुझे बताइए कि आम जनता की बातों को प्रशासन सुन नहीं रहा है, और हमारी बातों को जब अनसुना किया जाएगा तो एक जनप्रतिनिधि क्या करेगा? बताइए आप मुझे। मैं जनता से भी जानना चाहूंगा। मैं विनोद अपने काम के लिए नहीं गया था, मैं उस जनता के काम के लिए गया था जिस जनता के कारण आज मैं नाचन विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधि बना हूं, उसकी रक्षा के लिए गया था, उनकी आवाज बन करके गया था। मैं समझता हूं कि अगर नाचन की जनता की आवाज को लेकर के जाना, अधिकारियों के बीच में उठाना, अगर ये गुनाह है तो मैं आज कहना चाहूंगा मीडिया के माध्यम से, अगर अधिकारी कर्मचारी नाचन की जनता की आवाज को नहीं सुनेंगे तो मैं इसी तरह से नाचन की जनता की आवाज को उठाता रहूंगा, चाहे एक नहीं अनेकों एफआईआर मेरे ऊपर होती रहे। इस बात को मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूंगा। और दूसरी बात, एक बात वहां पे और आई कि वहां पे 50,000 रुपए का कोई कैश रखा हुआ था। मैं सुनकर के हैरान हूं उन अधिकारियों का जिनके पास लोगों को देने के लिए तरपाल नहीं है, वो कैश की बात करते हैं। मैं एक बात सीधे तौर पर कहना चाहता हूं, मुझे राजनीति करनी नहीं आती है, लेकिन अपने क्षेत्र के अंदर नाचन की जनता की सेवा करनी आती है। उस सेवा के लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा, मैं हर हद तक जाने के लिए हमेशा तत्पर पे रहूंगा। मैं आज सीधे तौर पर कहना चाहूंगा, एक ने मुझे फोन करके कहा, किसी मित्र ने मुझे मेरे साथ बात की कि यार आपने एक महिला अधिकारी को रुलाने का काम किया। मैंने कहा यार हम तो हिमाचल प्रदेश की देवभूमि में रहने वाले वो लोग हैं जो बहनों की पूजा करते हैं, और स्वाभाविक अधिकारी हम इस बात को मानते हैं। लेकिन जब जनता की आवाज को नहीं सुना जाएगा तो उनकी आवाज को मजबूती से उठाना वो कहीं ना कहीं वहां के प्रतिनिधि का दायित्व बनता है, और उस दायित्व का निर्वाह मैंने किया है। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ठीक है, मैं इस बात को मान सकता हूं कि स्वर ऊंचा हो सकता है, वो तो मेरा आज का नहीं, वो तो स्कूल कॉलेज से समय का मेरी बात करने का लहजा तरीका वही है।
उसको मैं बदल नहीं सकता। लेकिन दूसरी तरफ मैं बात करूं, एक बात आती है, आपने कहा कि अधिकारी को लाने की बात आप लोगों की ओर से आई, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या कभी आपने कभी उस गरीब के आंसू देखे जो आज बेघर हो गए हैं? मीडिया में उनके भी आंसू आने चाहिए थे, जो जिनके सामने वो घर बह करके चले गए, उनके आंसू किसी ने नहीं देखे। क्या आपने उस किसान के आंसू देखे, जिस किसान की भूमि उसके सामने जब आसमान से जब बादल फटे तो वो सारी की सारी भूमि निकल करके चली गई? क्या कभी किसी ने उसके आंसू देखे? उसके आंसू को लेकर के किसी ने बात की? क्या कभी उस किसान के बारे में हमने सोचा, जिस किसान की सारी खेती जो है वो तबाह हो गई? ग्राम पंचायत सलवान और कोट में आप जाइए नीचे, लगभग 100 ऐसे परिवार हैं जिनके घरों के अंदर 3 फुट से लेकर के 5 फुट तक आपकी गाद के साथ साथ आपका मिट्टी रेत आपके घरों में घुस गए। हमें तो उनको लेकर के भी बात करनी चाहिए थी। ये तो शुक्र करें कि वो घटना सुबह 7 बजे की जगह अगर वही घटना कहीं 4 और 5 बजे के बीच की होती तो कितनी लाशें वहां पर होती, इस बात का जिक्र भी हम लोगों को करना चाहिए। आज आप देखिए, जो लोग बेघर हो गए हैं और शाम को खाने के लिए तरस रहे हैं, उनके आंसुओं का जिक्र भी आज तक शायद हमने और आप लोगों ने कभी नहीं किया। हमें उनके आंसुओं का भी जिक्र करना चाहिए। मैं एक बात स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूंगा, जिस तरह की यह घटना घटी है, सरकार तो कह रही है कि हमने बड़े बड़े काम कर दिए, प्रशासन कह रहा है कि हमने तो हदें पार कर दी। लेकिन मैं आज आपसे जानना चाहता हूं, मीडिया के बंधुओं से जानना चाहता हूं और हिमाचल प्रदेश की जनता से जानना चाहता हूं, जहां पर इस तरह की आपदा आती है, प्रशासन का काम है कि जहां आपदा आती है वहीं पर जाकर के उनको सुविधा वहीं पे प्रदान करना, ये प्रशासन का काम है। ये कहां का इंसाफ है? एक तरफ आपदा है, आदमी घर से बाहर रह रहे हैं, और दूसरी तरफ आप उनको 12 से 15 किलोमीटर दूर बुला करके आप उनका सहयोग करने की बात करते हो, और सहयोग बिल्कुल नहीं करते। ये कहां का इंसाफ है? और दूसरा मैं ये भी कहना चाहूंगा, मैंने पीछे भी इस बात को कहा था और आज भी इस बात को कह रहा हूं, और नाचन की जनता को आज भी कहना चाहूंगा, विनोद आपका जनप्रतिनिधि है, आपके आशीर्वाद से बना है। और मैं कहना चाहूंगा, मेरे शरीर में खून का एक एक कतरा नाचन की जनता के हितों के लिए हमेशा लड़ता रहेगा। ये बात मैं सीधे तौर पर कहना चाहूंगा। मेरे शरीर की एक एक सांस नाचन की जनता के हितों के लिए लड़ती रहेगी, इस बात को भी मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूंगा। और जब तक इस विनोद में जान है, नाचन की जनता को कभी निराश नहीं होने दूंगा। जहां पर भी उसके हक की लड़ाई को लड़ने की बात होगी, उनके हक की लड़ाई को हर जगह, चाहे सड़क की बात हो, चाहे विधानसभा के अंदर की बात हो, चाहे विधानसभा के बाहर की बात हो, हर जगह जो है नाचन का पक्ष मजबूती के साथ रखा जाएगा। इस बात का भी मैं नाचन की जनता को पूरा विश्वास दिलाना चाहूंगा। बाकी मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी भी प्रकार की कोई अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी भी प्रकार की कोई धमकी किसी को दी है। अगर गरीब लोगों के हक की बात करना अगर धमकी है तो फिर धमकी सही। आपने हमें का संस्कार आप मुझे सिखाएंगे? मुझे ध्यान में है मेरे मित्र, आपने पहला चुनाव वार्ड मेंबर का लड़ा था, वार्ड मेंबर से वो प्रधान बने थे आप, और किसी ने मुझे कहा कि कांग्रेस के नेताओं ने विनोद के खिलाफ प्रेस वार्ता की है। लेकिन जब मैंने कुछ मित्रों से बात की तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस के तो कोई नेता थे ही नहीं। तो मैंने कहा कि कौन थे? उन्होंने कहा कि भाई वो कांग्रेस के नेता नहीं थे, वो सुखविंदर सिंह सुक्खू लिमिटेड कंपनी के 2 कर्मचारी थे। एक को आपने एपीएमसी में नौकरी दी है और दूसरे कर्मचारी को आपने डायरेक्टर बनाया है। अब जिसको आपने नौकरी दी है भाई, उसने तो सरकार की बात करनी है,
वो अपना राज धर्म निभा रहे हैं, लेकिन उस राज धर्म के साथ साथ जो है मर्यादा में रह करके उस राज धर्म को निभाया जाता है, उसको संस्कार कहते हैं। मेरे माता पिता ने मुझे संस्कार दिया है, वही कारण है नाचन की जनता ने मुझे एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार जो है अपनी पलकों में बिठाया है। और आपके संस्कार तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से नजर आ गए कि आपके अंदर कितना मैनर है, कितने संस्कार है। उसके ऊपर मैं कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा, अभी तो मेरे भैया जीवन की शुरुआत है। अगर शुरुआत में ही आप इस तरह की बातें करोगे तो मुझे लगता है कि पारी ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलने वाली।